हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की आज की फीलिंग, इमोशंस क्या हैं आपके लिए और उनका आज उनकी लाइफ में, मतलब उनके आज के दिन में क्या हुआ है, तो वो हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स, जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की आज की एनर्जीज़ क्या हैं। आज की एनर्जीज़ बताएं यूनिवर्स, आज की एनर्जीज़ क्या है उस पर्सन की। थैंक यू। सबसे पहले यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस अगेन। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस अगेन। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ये हाईलाइटेड साइंस है। रीडिंग सभी साइन वालों के लिए है, ठीक है, बट ये जो हाईलाइटेड साइन है वो मैंने आपको बताएं। कुछ डेट्स और मंथ्स बता देती हूँ। यहाँ पर है 9 और 12, 1 और 8, ठीक है। और कुछ डेट ऑफ बर्थ दिखाई देती है, वो मैं बता देती हूँ। तो डेट ऑफ बर्थ मुझे दिखाई दे रही है 9th जैन, 12th जैन, 1st जैन एंड 8th जैन, ठीक है। और एक और मुझे डेट ऑफ बर्थ दिखाई देती है, वो है 12th सितंबर, 1st सितंबर एंड 8th सितंबर एंड 9th सितंबर। ओके, तो ये मुझे कुछ डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे रही हैं, तो हो सकता है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। उसके अलावा सिंगल जो मंथ्स हैं वो हैं सितंबर, दिसंबर, जनवरी, अगस्त, यस यही है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ को क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज यहाँ पर क्यों है आज। यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, आपके पार्टनर के ना बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारे डिज़ायर्स हैं। ऐसा नज़र आता है ये अपनी इच्छाओं को छुपाते हैं, अपने जैसे कि हमारा होता है ना कि हमारी मन में बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं अपनी, लेकिन इंसान उन ख्वाहिशों को छुपाता है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके पार्टनर भी ना अपनी इच्छाओं को छुपाते हैं, अपनी ख्वाहिशों को छुपाते हैं। और मुझे ऐसा नज़र आता है कि ये रिलेशनशिप और आप भी उनकी विश फुलफिलमेंट ही हो। एक ऐसा पर्सन आपको ये मानते हैं या देखते हैं कि जिसके साथ रह कर के उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन उसको बोलते नहीं है, जाहिर नहीं करते हैं, ओवर थिंकर हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, हर चीज़ के बारे में। अब जो ओवर थिंकर होते हैं ना, उनके सामने बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो सबका सोच के चलते हैं। ओवर थिंकर्स की प्रॉब्लम क्या है, वो सबका सोच के चलते हैं। बट कभी कभी कुछ चीज़ें क्या होती है कि वो कहते हैं कि भाई कुछ चीज़ें तुम्हें छोड़नी पड़ेगी, तुम सबका सोच के नहीं चल सकते। तो यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो दूसरों के लिए अपनी इच्छाओं को ख़त्म कर देते हैं। मतलब उनका ऐसा है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे वो प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं, लेकिन फैमिली नहीं एग्री कर रही, तो फिर वो आपको छोड़ देंगे, ठीक है। या फिर जैसे मान लो कोई भी काम है, अगर उनको लगता है कि इससे किसी को कोई इसके अगेंस्ट जाएगा या इससे किसी को प्रॉब्लम होगी, उसको छोड़ देंगे। तो ये वाली चीज़ है इनकी, ओवर थिंक करते हैं बहुत ज़्यादा। और ओवर थिंक करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर कोई इंसान कुछ थोड़ी सी भी बात बोल दे, कुछ नेगेटिव थोड़ा सा भी बोल दे, तो ओवर थिंकर की आदत है कि उसको बहुत ज़्यादा सोच के और नेगेटिव कर लेता है। तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है कि अपनी इच्छाओं को छुपाते हैं। आपके लिए फीलिंग्स है, लेकिन उनको हाइड करेंगे क्योंकि उनको शायद प्रॉब्लम्स और दिक्कतें दिख रही होंगी, ठीक है। आपके लिए इमोशनल है, उसको हाइड करेंगे। आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आपको कहेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, आपको इग्नोर करेंगे और आपसे दूर दूर भागेंगे, या आपको ऐसा फील कराएंगे कि आप ही चले जाओ। तो वो वाला सीन है यहाँ पर इनका कि ये चीज़ों को हाइड कर रहे हैं, एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हैं।
एक इंसान होता है कि भाई ठीक है मुझे तुमसे प्यार है या फिर तुम्हारे लिए मैं इमोशनल हूँ, लेकिन मेरी ये प्रॉब्लम्स है। एक इस टाइप का इंसान होता है। एक इंसान होता है कि बताता नहीं है कि दिल में क्या है, फीलिंग्स है कि नहीं है, और ना प्रॉब्लम्स को बताएगा। तो इनकी वही आदत है कि ये खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और ये खुल के एक्सप्रेस कर भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। इनका बहुत मन भी करता है आपसे बात करने का, लेकिन आपकी तरफ एक्शन लेने से पहले अगेन ओवरथिंक शुरू हो जाती है इनकी। ऐसा नज़र आता है कि इनका बहुत बारी मन करता है, और शायद आज भी इनका मन कर रहा था कि एक बार आपसे बात करके देखें या एक बार आपसे बात करें, बट फिर अगेन ये बहुत ज़्यादा फ्यूचर का सोचने लग जाते हैं, फ्यूचर को लेकर के ओवरथिंक करने लग जाते हैं, जिसके चक्कर में फिर इनकी हिम्मत ही नहीं होती है एक्शन लेने की। और मुझे लगता है आज भी इनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। ठीक है, सॉरी गाइस। सोया तो फ्यूचर का सोच के इनके साथ ऐसा होता है कि इनके एक्शंस भी रुक जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आगे का सोचते हैं, जिसके कारण इनको प्रेजेंट में कोई भी एक्शन लेने में, कोई भी बात सामने रखने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये इनकी एक दिक्कत है। हो सकता है इन्होंने आपसे बोला भी हो कि फ्यूचर नहीं है हमारा साथ में, या फिर फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम्स है, आगे कुछ होते हुए नहीं दिख रहा है। मे भी हो सकता है ये बात इन्होंने आपसे बोली भी हो, एंड वही मेन यहाँ पर दिख भी रहा है मुझे। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। एस ऑफ कप्स को यहाँ पर डेविल जो है वो क्लैरिफाई कर रहे हैं। देखिए मुझे ना यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि हो सकता है कि किसी की बहुत बुरी नज़र भी है आपके रिश्ते पर। मे बी कोई है जो कि इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है, एंड जेलस, या फिर उसको ये रिश्ता ही नहीं पसंद है। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ऐसे किसी इंसान की तरफ से भी हो सकता है नेगेटिविटी फैलाई जा रही है आपके रिश्ते में। ओके, कि जैसे कोई पर्सन है उसको नहीं पसंद आप दोनों के बीच का प्यार, आप दोनों अच्छे से रहते हो, खुशी खुशी रहते हो, उनको नहीं पसंद आती, और वो कुछ ना कुछ ऐसा करता है या करती है, जो भी थर्ड पर्सन है, कि ये स्टक हो जाए रिश्ता, या फिर इसमें नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ जाए। तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। हो सकता है आपके पार्टनर का बिहेवियर सडनली चेंज होता है आपकी तरफ, जैसे कि बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, 1 घंटे पहले बहुत अच्छे से बात की, थोड़ी देर बाद में उन्होंने बहुत अजीब तरीके से आपसे रिएक्ट किया, या बहुत अजीब तरीके से आपसे बात की। आज बहुत अच्छे से बात की, कल उन्होंने ऐसे बिहेव किया जैसे आपको जानते ही नहीं है। ठीक है, वहाँ पर ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ नेगेटिव उनको दिया जाता है उस टाइम पर। ठीक है, या तो उनको नेगेटिव किया जाता है आपके लिए, या किसी तरीके का कोई स्पेल वर्क भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि या तो इनके कान भरे जाते हैं, इनको ऐसी चीज़ें बोली जाती है ताकि ये नेगेटिव हो जाए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ की जाती है, कहते हैं ना बुरी नज़र लगना। कभी कभी कोई कुछ करे ना करे, लेकिन एक नज़र भी लग जाती है। जैसे कुछ लोग ना, नज़र बहुत बुरी चीज़ होती है और वो लग जाती है। तभी कहते हैं कि कुछ चीज़ों को ना हमेशा इंसान को छुपा के रखना चाहिए, क्योंकि उसमें नज़र बहुत जल्दी लगती है। तो कुछ लोगों की इतनी गंदी नज़र होती है, वो कुछ भी ना करे, ना कान भर रहे हैं, ना कोई स्पेल करे, ना कुछ, बस उनकी वो हाई लग गई उस रिलेशनशिप को, या फिर उनकी वो बुरी नज़र लग गई, तो वो चीज़ भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी मुझे दिखाई देती है, जिसके कारण ना आपका रिलेशनशिप स्टक हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण आपके पार्टनर भी आपको लेकर के और इस रिलेशनशिप को लेकर के नेगेटिव हो जाते हैं, जबकि उनके दिल में आपके लिए प्यार होता है, लेकिन वो उनका प्यार है, लेकिन फिर भी उनको पता नहीं क्यों आपके ऊपर अलग सा गुस्सा आता रहेगा, और इरिटेट से रहेंगे वो आपसे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं वहाँ पर कानों में कुछ ना कुछ नेगेटिव भरा जाता है, फिर वो अजीब अजीब हरकतें शुरू कर देते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर को ना अभी किसी तरीके की फाइनेंशियल हेल्प की भी नीड है। मुझे लगता है कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं है, मतलब इनको थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है, उसके बाद तो ये संभाल लेंगे। बट मुझे लगता है
अभी ये बहुत अकेले हो गए हैं, मतलब कोई इनको हेल्प करने को रेडी नहीं है, ठीक है। ऐसी मुझे एक तो इनकी एनर्जी दिखाई देती है। दूसरा, ये बहुत बड़े ज़्यादा मुझे परेशान दिख रहे हैं, और परेशानी का कारण ये है कि ये सोचते हैं कि मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी क्यों नहीं है, मेरी लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी क्यों नहीं होती हैं, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं। मतलब इंसान देखते हैं ना, यार मेरी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो रखी है, कुछ भी मुझे अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं दिख रहा, कहीं से भी कोई स्टेबिलिटी नहीं दिख रही। तो एक वो वाली एनर्जी है कि जैसे इंसान परेशान है। इनका ऐसा है कि मेरी लाइफ स्टेबल नहीं है, मेरी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा स्टक हो गई है, या फिर मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा। कई बार ऐसा महसूस होता है ना, मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा, तो वैसी वाली फीलिंग्स भी है इनके अंदर। मतलब ये उस तरीके से भी फील कर रहे हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर पास्ट में आपके पार्टनर ने आपसे कुछ बहुत बुरा बिहेव किया था, आपको कुछ बहुत बुरा बोला, कुछ बहुत गलत बोला, जिससे कि आपको हर्ट हुआ, हो सकता है इन्होंने आपके कैरेक्टर के बारे में बोला हो, या फिर बहुत कुछ इन्होंने कुछ ऐसा बोला हो जो कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर गया, या इस पर्सन ने आपको झूठ बोला था किसी बात को लेकर के और ये पकड़े गए थे, ठीक है, या पकड़ी गई थी। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन आज उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, पछता रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। तो आपके साथ जो भी इन्होंने गलत किया उसको लेकर के अभी ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनको नहीं करना चाहिए था, मतलब कि अभी वो इन सब चीज़ों को सोच रहे हैं कि उन्होंने कितना कुछ गलत बोल दिया, उन्होंने आपको जो है झूठ बोला, और पकड़े जाने के बाद एम्बैरेसमेंट ऑफ कोर्स सबको होती है। तो वही चीज़ हुई, जब तक पकड़े नहीं जाते तब तक अपने आप को सब चालाक समझते, जिस दिन पकड़े जाते हैं उस दिन फिर एम्बैरेसमेंट होती है, क्योंकि बोलने को कुछ रह नहीं जाता। तो यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो सारी बातों को सोच सोच करके भी ना इनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, ठीक है। उन चीज़ों की वजह से भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान से मुझे दिखाई देते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो क्लैरिफाई कर रहे हैं। देखिए मुझे ना ऐसा नज़र आता है कि ये जो हैं कोशिश करते हैं, पता है इनका क्या हो रहा है, ये एक रात पहले सोचेंगे कि मुझे कल से ना ऐसे ऐसे काम करना है, पूरा फोकस होके, और टाइम टू टाइम सब कुछ ख़त्म करना है, ठीक है। नेक्स्ट डे क्या होता है, ये ऐसा सोचते हैं कि मुझे ऐसा करना है, नेक्स्ट डे उसका उल्टा होता है। मतलब ये कुछ भी फोकस नहीं कर पाते, और जो सोचा होता है, जो प्लान किया होता है वो बिल्कुल नहीं कर पाते, कहीं खोए से बैठे रहते हैं और काम पड़ा रहता है या चीज़ें पड़ी रहती है। तो इनके साथ बिल्कुल वैसा हो, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताती है फायरी एनर्जी है। इस एनर्जी में इंसान जो है करता है कि ठीक है मुझे ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन फिर अगले दिन कुछ नहीं हो पाता, जैसा सोचा है वैसा तो बिल्कुल नहीं हो पाता। तो ये भी इनके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, और इस वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान है, और ये सोचते हैं कि आज का दिन भी मेरा ऐसा ही चला गया, और हर रोज़ इनके साथ ऐसा ही हो रहा है। और ये चीज़ होने की वजह से ही इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ डिस्टर्ब है, मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ भी अच्छे से नहीं हो पा रहा, ना मैं कुछ अच्छे से कर पा रहा हूँ या ना मैं कुछ अच्छे से कर पा रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा इनके साथ हो रहा है, जिसके कारण ये पर्सन को गुस्सा भी आता है खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा कि सोचता हूँ या सोचते हो इतना लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता। तो सब ऑफकोर्स इंसान प्लानिंग कर रहा है किसी चीज़ की, नहीं हो पा रहा, गुस्सा आता है। तो वही चीज़ इनकी दिखाई दे रही है। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं यहाँ से क्या एनर्जीज है। तो यहाँ से देखते हैं और यहाँ से क्या एनर्जीज है। यूनिवर्स बताएं और क्या एनर्जीज हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। सबसे पहले यहाँ पर आए इनर वॉइस। सो ये अपनी इनर वॉइस को भी अभी हाल फिलहाल सुन रहे हैं। पता है क्या होता है, चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे देखो चाहे किसी ने स्पेल किया हो, चाहे
किसी की बुरी नज़र लगी हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक इनर वॉइस होती है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, जो हमारी इंट्यूशन होती है, जो हमारी अंतर आत्मा की आवाज़ होती है ना, उस पर कुछ इफेक्ट नहीं होता। बस दिक्कत ये हो जाती है कि हम उसको सुनते नहीं हैं और हम उसको सुन के फॉलो नहीं करते। तो इनके ना इनर वॉइस पर अभी ये ध्यान दे रहे हैं, जो अंदर से इनका मन इनको करने को कह रहा है, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे हैं, बट सोच रहे हैं एटलीस्ट, क्योंकि एक्शन नहीं है, बट एटलीस्ट उसके बारे में सोच रहे हैं, उस तरीके से सोच रहे हैं। ठीक है, तो वो मुझे इनका यहाँ पर दिखाई देता है। दूसरा है ट्रस्ट, अपनी इंट्यूशन, अपनी इनर वॉइस पर ट्रस्ट भी करने की कोशिश कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं कि ठीक है, अभी जो मेरा मन कर रहा है ना, मैं वो करूँगा या मैं वो करूँगी, देखो क्या होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनको डाउट है, थोड़ा डाउट भी है इनको कि पता नहीं जो मेरा मन कह रहा है वैसे करूँगा या करूँगी तो वो ठीक होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं ट्रस्ट करने की कि चलो मन की करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीशन, इनका ऐसा है कि इनको लगता है कि चीज़ें ना बहुत स्टक हो गई हैं और इनको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये डिस्टर्ब रहेंगे। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, हमें समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है, कुछ है नहीं है, क्या है, सारी ऐसा बिखरा हुआ सा है कि कुछ समझ ही नहीं आता। तो यहाँ पर ना आपके पार्टनर ना कुछ चीज़ों को पूरी तरीके से करना चाहते हैं। जैसे कि रिलेशनशिप है, अगर इसमें आप दोनों का मतलब कोई क्लियरिटी पर ख़त्म नहीं हुआ, आपको भी ऐसा है कि पता नहीं है दी ख़त्म हुआ है कि नहीं हुआ रिलेशनशिप। ठीक है, अगर ऐसी चीज़ रही है तो कहीं ना कहीं उनका ऐसा है कि यार चीज़ों को कंप्लीट किया जाए, अधूरे में छोड़ के जैसे घोस्ट कर देना। ठीक है, इंसान को क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं कि क्या है, क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, और घोस्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनका ऐसे कि यार ऐसे चीज़ों से भागना या प्रॉब्लम से भागना सॉल्यूशन नहीं है, वहीं पर खड़े होकर उनको कंप्लीट ही करते हैं, क्योंकि वो फिर वो दिमाग में शांति नहीं आने देते। यहाँ पर है सेपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आगे आने वाले समय में आपके पार्टनर ना आपसे रिलेशनशिप को लेकर के डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और इसका एक कंक्लूज़न निकालने की वो कोशिश करेंगे। कंक्लूज़न मतलब कि एग्जैक्टली क्या है, कुछ है इस रिश्ते में या नहीं है, तो इस तरीके से आपसे डिस्कस कर सकते हैं आगे आने वाले टाइम पे। यहाँ पर है कॉन्शियस, बहुत कॉन्शियस होकर के वो आपसे इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ लोग ना हवा में बातें करते हैं, अरे हो जाएगा, ये है वो, नहीं, बिल्कुल क्लियर मुझे ऐसा दिखाई देता है। तो उनको खुद को भी एक मेंटल पीस के लिए क्लियरिटी चाहिए और वो आपको भी एक क्लियरिटी देंगे। ठीक है, यहाँ पर है थंडरबोल्ट, जो पास्ट में अगर ट्रस्ट इश्यूज हुए हैं तो उनको लेकर के भी आपके जो पार्टनर हैं वो आपको क्लियरिटी देंगे। ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनकी इंट्यूशन उनको क्या बोल रही है कि भाई मैटर को ना तुम कंप्लीट करो और क्लोज करो। ठीक है, अधूरा मत छोड़ो, क्योंकि अधूरा छोड़ने पर सामने वाला भी अटका रहता है और तुम भी अटके रहोगे। तो जो भी चीज़ें हैं उनको क्लियर करो बीच से कि ये है और ऐसा है, और उसको एक्सेप्ट भी उसी वे से किया जाए। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि जो मन में आपके सवाल चल रहे हैं तो उनकी क्लियरिटी आपके पार्टनर खुद आपको आकर के देंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी है उनकी। और कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं उनकी तरफ से, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, आपके पार्टनर की तरफ से। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ डोंट मूव ऑन, कहना चाहते हैं कि आप मूव ऑन मत होइए। ठीक है, शायद उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप मूव ऑन हो रहे हो, तो कह रहे हैं प्लीज़ डोंट मूव ऑन। आई डोंट डिज़ायर एनी वन द वे आई डिज़ायर यू। सो जितना ये आपको चाहते हैं, ना तो ये किसी को चाहते हैं, ना इन्होंने कभी किसी इतना नहीं चाहा इन्होंने किसी को। तो ऑफकोर्स ये पसंद करते हैं, उसको नहीं बता रहे वो अलग बात है, लेकिन ये आपको पसंद बहुत करते हैं, प्यार भी करते, चाहे फिर वो बिहेव कैसा भी कर रहे हो। बिहेव के पीछे और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फीलिंग्स दिखाई देते हैं मुझे इनकी एनर्जीज में आपके लिए। आई स्टॉक यू, तो ये आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। ठीक है, आपके ऊपर नज़र भी रखी है इन्होंने। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्केयर्ड, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन ये थोड़े डरे हुए हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों से डरे हुए हैं, मे बी
हर चीज़ फेस करनी पड़ेगी, जब बात होगी डेफिनेटली बहुत कुछ है जो फेस करना पड़ेगा। मतलब कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको करके मूड ख़राब होता है इंसान का, तो इंसान क्या करता है, उनसे बचने की कोशिश करता है। यू आर परफेक्ट फॉर मी, उनको कहीं ना कहीं पता भी और मालूम भी है कि आप उनके लिए एकदम परफेक्ट हो, लेकिन उनकी जो अदर प्रॉब्लम्स है ना, वो यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम है आपके रिश्ते में। आई होप आई हैवंट लॉस्ट यू, तो ये उम्मीद करते हैं कि उन्होंने आपको खोया नहीं होगा। ठीक है, लेट्स सी एंजल्स की तरफ से भी देख लेते हैं, आपके पार्टनर की तरफ से सब। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज क्या है, इस रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है एंजल्स आपकी तरफ से। ठीक है, लेट्स सी। तो सबसे पहले है यहाँ पर द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो आपके पार्टनर की तरफ से जो मैसेज है वो ये कि आपके पार्टनर को लगता है कि जो सिचुएशन है उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है, तो मतलब उनको इस चीज़ की उम्मीद है। ओके, एंड आई थिंक कि वो आपसे डिस्कशन सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, आप दोनों के बीच में जो कंडीशंस बन गई हैं, जो सिचुएशन बन गई है, उनको इम्प्रूव करने के लिए, उनको बदलने के लिए ही कहीं ना कहीं आपसे डिस्कस करेंगे और बात करेंगे। लेट गो, रिलेशनशिप के लिए यहाँ पर मैसेज है लेट गो। इस रिलेशनशिप को लेट गो करो आप। ठीक है, लेट गो करने का मतलब ये होता है कि आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो, उसकी वजह से ज़्यादा परेशान मत रहो। आपको लेट गो करना है, मतलब आपको ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना है रिलेशनशिप पे, ना इस पर्सन पर। ठीक है, उसके पीछे भी कुछ रीज़न होगा कि एंजल्स आपको लेट गो करने के लिए बोल रहे हैं इस रिलेशनशिप को। ठीक है, और आपके लिए यहाँ पर मैसेज है रोमांस। तो आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है, लेकिन आपको लेट गो करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ चीज़ें मिलती हैं लेकिन पहले उनको छोड़ना पड़ता है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती कि मिलती है लेकिन उनको छोड़ना पड़ता है, और ये पता है क्या है, ये आपकी कुंडली के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आपकी कुंडली में जो केतु है, केतु की जो केतु कौन से हाउस में बैठा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मे बी आपके लव या रिलेशनशिप या 5th 7th ऐसे किसी हाउस में केतु होगा। ठीक है, या फिर उसकी दृष्टि होगी। ठीक है, तो वो केतु क्या करता है, केतु का है कि भाई लेट गो करो चीज़ों को। चीज़ें मिलेंगी लेकिन चीज़ों को पहले छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चीज़ें आप चाहते हो ना मिले, उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, तब वो चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पर लेट गो की एनर्जी में भी कुछ लोगों के है केतु का इशू। तो लेट गो भी लोग सोचते हैं लेट गो करने को बोल दे लो ख़त्म, नहीं। कभी कभी रिक्वायरमेंट्स होती हैं लेट गो करने की, क्योंकि हमें नहीं पता बट यूनिवर्स जानते कि लेट गो करने से ही वो चीज़ तुम्हारे पास आएगी। अगर तुम पकड़ के बैठोगे तो नहीं आएगी। केतु का सिंपल है, जिस चीज़ को लेट गो कर दोगे बढ़िया रहेगा, जिस दिन पकड़ के बैठ के इशू रहेगा। तो आपकी शायद कुंडली में केतु का हो सकता है, जिसके कारण लेट गो की एनर्जी है। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, और पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।